जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी का जो अणसर गृह है उसमें 15 दिन तक क्या क्या होता है, और अगर आप अनवसर की विधि अपने घर में कर रहे हैं तो उसमें कौन से दिन आप क्या कर सकते हैं। परम पुरुषोत्तम लीलामय श्री जगन्नाथ देव जी मानवीय शरीर धारण करके अपने लीला कलयुग में करते हैं, और इसी क्रम में बहुत सारे जल से स्नान करने की वजह से स्नान पूर्णिमा के दिन उनकी शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाता है, और इसकी वजह से वो अपने रत्न सिंहासन की ओर प्रस्थान नहीं कर पाते हैं। और इसी की वजह से रत्न सिंहासन से थोड़ी दूर मंदिर के बीच में ही उनके लिए एक कनक मुंडी या फिर एक सिंहासन जैसा बनाया जाता है, जहाँ पर भगवान जी की अणवसर सेवा होती है और उन्हें पुनः स्वस्थ करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू होती है, जिसको कि अनवसर सेवा की जाती है। कोठो सुआंस या सेवायत इसके लिए बैम्बो लकड़ी से, जो बांस की लकड़ी होती है, उसमें एक ताटी करते हैं जो वाल जैसा होता है, और उसी के अंदर ही चारों देवता जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन जी, उनका आस्थान होता है वहाँ पर पूरे 15 दिन तक। और उस ताटी के बाहर भगवान जी का पोटी दियम, जो कि बलभद्र जी अनंत वासुदेव और जगन्नाथ जी अनंत नारायण और देवी सुभद्रा माँ भुवनेश्वरी के रूप में पूजा पाते हैं। बाकी सातों देवताओं के साथ वो सात देवता हैं बाड़ी नृसिंह, रामकृष्ण, मदन मोहन, दोड़ो गोविंद, भूदेवी और श्रीदेवी। बलभद्र जी के जो चलंती प्रतिमा है या फिर प्रतिमूर्ति हैं जो कि अनंत वासुदेव है, उनके पास रामकृष्ण और नरसिंह देव की पूजा होती है। भगवान अनंत नारायण के पास मदन मोहन और दोड़ो गोविंद जी की पूजा होती है, और माँ सुभद्रा के पास माँ श्रीदेवी और माँ भूदेवी पूजा होते हैं, और इनको दशावतार मूर्ति कहा जाता है। तीनों पोटी दिया होते हैं, और उनके साथ जो बाकी के 7 मूर्ति भगवान होते हैं उनको दशावतार मूर्ति कहा जाता है, और इनकी पूजा पूरे अनवसर के समय में होती है। और बाहर जो पतित पावन देव हैं उनको भी श्री अनंत नारायण के रूप में, पोटी दियों के रूप में पूजा की जाती है। जो भी नीति कांति मुख्य देवताओं के पास होती थी वही नीति कांति पोटी दियों के पास होती है। उनके पास अन्न का भोग लगता है, उनका 2 बार श्रृंगार किया जाता है, और सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट वही होती हैं जो रत्न सिंहासन पर होने की वजह से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा की होती है। लेकिन क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, वो अणसर गृह में होती हैं, तो उनके पास ये सारी सेवाएं नहीं होती। और अणसर गृह की जो नीति है वो प्रतिपदा दिन से शुरू होती है। स्नान पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है उसी दिन से शुरू होती है, और प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी दिन तक, प्रतिपदा को आप एक दिन के हिसाब से गने, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी 4 दिन भगवान जी का कराल सेवा होता है। अर्थात भगवान जी के शरीर पर से वो सारे कपड़े निकाले जाते हैं, वो वस्त्र निकाले जाते हैं, वो आभरण निकाले जाते हैं जो कि स्नान करने की वजह से भीग गए होते हैं। उसमें कपड़ा भी होता है, उसमें कस्तूरी भी होता है, उसमें चंदन होता है, जिसको कहा जाता है कराड़ लागी। और उसके बाद आता है पंचमी। पंचमी के दिन भगवान जी को फूलुरी तेलो लागी होता है। फूलुरी तेलो भगवान जी के शरीर में मसाज किया जाता है ताकि भगवान जी थोड़े स्वस्थ हो सकें। और पंचमी से लेकर नवमी तक भगवान जी का मशरूण सेवा चलता है। उस पीरियड को मशरूण सेवा पीरियड कहते हैं। उसमें अष्टमी के दिन जो मुख्य देवता हैं उनका पटबंधन होता है। कॉटन कपड़ा और रेशमी कपड़ा में भगवान जी का पटबंधन होता है, जिसको कि कहा जाता है आवरण लागी, सप्तावरण लागी कहा जाता है। तो वो होता है अष्टमी के दिन। और नवमी के दिन भगवान जी का मशरूण लागी होता है। उसमें राशि तेल मतलब सिसेम ऑयल के साथ कपूर, कस्तूरी, चूआ, चंदन और झूना, जिसको कि लाख कहा जाता है, उसको मिला के भगवान जी का मशरूण लागी किया जाता है ताकि भगवान जी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो सके। उसके बाद आता है दशमी। दशमी के दिन चौका बीजे नीति होता है। चौका बीजे में दैत्यपति सेवात है, जो एक पत्थर की चक्की होती है उसके ऊपर भगवान को बिराजते हैं, और उसके बाद भगवान जी की कुमकुम और केसर लागी सेवा होती है। इसमें कस्तूरी भी दिया जाता है लेकिन चंदन नहीं दिया जाता। ये सेवा दशमी के दिन होती है। और दशमी के बाद जो होता है एकादशी। एकादशी के दिन दैतापति निजोग की तरफ से चंदन, चूआ, कुमकुम, केसर, कस्तूरी, और ये 15 किलो चंदन होता है, और इन सारी सामग्रियों को मिला के भगवान जी का खली प्रस्तुत किया जाता है, मतलब चंदन का लेप प्रस्तुत किया जाता है, और इसको भगवान जी को लगाया जाता है एकादशी के दिन।
और बाहर विराजमान हुए दशावतार मूर्ति को भी चंदन लगाया जाता है। और भगवान जी को इसी दिन दौशमूढ़ महौषधि जो लड्डू के रूप में, मोदक के रूप में दिया जाता है, वो एकादशी के दिन भगवान जी को समर्पण किया जाता है। और उसके बाद द्वादशी के दिन जो दैतापति सेवायत होते हैं वो एक चांदी की थाली में, जो हमने आपसे कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक कराड़ सेवा होती है, कराड़ कर्म होता है, उसमें से भगवान जी के शरीर में से जो भी वस्त्र, आभरण, चंदन, केसर जो भी भगवान का निकला होगा, वो सारे सामग्रियों को एक चांदी के थाल में रखकर श्री श्री गजपति महाराज जी के राजनवर की ओर घंटा, छता, कहाड़ी, पटुआर के साथ लिया जाएगा। और ये एक समाचार होता है गजपति जी को प्रदान करना कि जगन्नाथ जी अब स्वस्थ हो रहे हैं, और वो जो कराड़ कर्म में निकला हुआ जो भी सामग्री होगी वो जगन्नाथ जी की तरफ से प्रदान किया जाएगा गजपति महाराज को। और गजपति महाराज की तरफ से अनवसर समय में जितने भी सेवायत मंदिर में सेवा करते हैं, चाहे वो दैतापति हो, उनके भगारी हो, देवड़कर्ण हो, तड़वकर्ण हो, जो भी सेवायत होते हैं उन सबको गजपति महाराज की तरफ से छुआ हुआ साड़ी प्रदान की जाती है, जिसको कि साड़ी बंधा पर्व कहा जाता है। और उसके बाद आता है त्रयोदशी, और इस दिन भगवान को घड़ा लागी, श्रीप और मुबा, पाटडोरो लागी, खड़ी प्रसाद लागी और खड़ी प्रसाद लागी की जाती है। और इसमें सबसे पहले होता है घोड़ा लागी नीति, उसके बाद खड़ी लागी नीति और उसके बाद होती है खड़ी लागी नीति। घड़ा लागी नीति इसलिए की जाती है ताकि भगवान के शरीर पे एक प्रलेप दिया जा सके, जिसमें राशि तेल, मूंग दाल का पाउडर और झूना होता है जिसको लाख कहा जाता है, उसका एक प्रलेप बना के भगवान जी के शरीर पर उनको मला जाता है, ताकि भगवान तुरंत तंदुरुस्त हो जाएं और रथ यात्रा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत हो जाएं। और घड़ा लागी नीति होने के बाद भगवान जी को 25 हाथ लंबा जो पाट डोर है, कपड़े सा है, वो भगवान जी को लागी होता है, जिसकी लंबाई 25 हाथ होती है। और उसके बाद होता है भगवान जी का खौड़ी लागी नीति। ये एक भोग सेवा है, इसमें गेहूं के आटे का खौड़ी बना के भगवान जी के पास भोग के लिए आता है। जो शुद्ध सुवार सेवायत होते हैं उनके घर से ये प्रसाद आता है। और घंटा, छता, कहाड़ी जो कि भगवान जी का एक प्रोसेशन सा है, जिसको घंटा, छता, कहाड़ी कहा जाता है, इसके साथ ये शुद्ध स्वर जी के घर से आता है और भगवान जी को ये लागी होता है। और उसके बाद होता है खौड़ी लागी और श्रीमुख ओता नीति। खड़ी लागी का जो खड़ी है वो दत्त महापात्र जो कि भगवान जी का श्रीमुख श्रृंगार करते हैं, उनके घर से आता है। और इसमें प्रभु जी का श्रीमुख ओता नीति होता है। श्रीमुख ओता नीति वो नीति है जिसमें भगवान जी का जो श्रीमुख श्रृंगार होता है उसको नाप लिया जाता है और उनको एक बॉर्डर सा, फ्रेम सा बनाया जाता है, ताकि भगवान जी का जो बनक लागी हो उसके पहले ये नीति समाप्त हो सके। और त्रयोदशी के दिन मंदिर की सफाई भी होती है, जो अणसर गृह होता है उसकी सफाई होती है, क्योंकि अणसर में जो भी भोग के लिए फल जाते हैं उनका छिलका, जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वो सारी सामग्री मंदिर के एक कोने में रखा जाता है, वो बाहर नहीं लाया जाता, मंदिर के अंदर ही वो रहता है। और त्रयोदशी के दिन उन सबको निकाला जाता है और मंदिर की साफ सफाई की जाती है। और इन त्रयोदशी तक भगवान जी के पास शंख, घंटा, घंटी कुछ भी नहीं बजता। यहाँ तक कि जो सेवायत लोग भगवान जी की सेवा पूजा करते हैं वो भी आपस में बात तक नहीं करते, ताकि शब्द से भगवान जी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो अस्वस्थ होते हैं। और बिजली की जो मात्रा है वो कम कर दी जाती है, बिल्कुल अंधकार रखा जाता है, ताकि बिजली से, आलोक से भगवान जी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो अस्वस्थ होते हैं। मंदिर में इस समय कोई भी कार्य नहीं होता, निर्माण कार्य बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी शब्द जैसे भगवान जी के कानों तक ना जाए उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। और आलोक भी भगवान जी के आंखों तक ना जाए उसकी पूरी व्यवस्था होती है। और उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान जी का महाबनक लागी होता है, मतलब भगवान जी का श्रीमुख श्रृंगार किया जाता है। इसको महाबनक लागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बनक लागी हर बुधवार को भगवान जी की होती है, लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद, स्नान करने के बाद भगवान जी का जो श्रीमुख श्रृंगार है वो बहुत खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें बहुत सुंदर से बहुत समय तक श्रृंगार करना पड़ता है, इसलिए इसको महाबनक लागी कहा जाता है। और इससे पहले जो दशावतार मूर्ति हैं उनको स्थानांतर किया जाता है। जो 5 मूर्ति होते हैं, जिसमें बाड़ी नृसिंह होते हैं, रामकृष्ण होते हैं, दोड़ो गोविंद होते हैं, मदन मोहन होते हैं, उनको दक्षिण घर में ले जाया जाता है।
माँ श्रीदेवी और भूदेवी को खटों से जो घर को ले जाया जाता है, और जो पौटिदियों होते हैं जिनको कि मंडोनी पौटिदियों कहा जाता है, उनको माँ बिमला के पास लिया जाता है। वहाँ पर मंडनी घर है, वहाँ पर उनको रखा जाता है, जो कि अनंत वासुदेव हैं, अनंत नारायण हैं और माँ भुवनेश्वरी हैं। और उसके बाद जो कोठोसुआ सेवायत होते हैं, जिन्होंने उस पौटी को लगाया होता है, जो अणसर घर को जिन्होंने बनाया होता है, वो वहाँ पर आते हैं और उन सारे दो बाम्बों से बने हुए जो दीवार होते हैं उन सबको हटाते हैं और उसको धो पोखाड़ करते हैं, मतलब मंदिर का जो शोध होता है उसको करते हैं। और वो सेवायत होते हैं कोठोसुआ सेवायत। और चतुर्दशी के दिन ही भगवान जी के पास अन्न का भोग लागी होता है, क्योंकि प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक भगवान जी के पास अन्न का भोग नहीं लगता, वो बाहर पौटिदियों के पास लगता है। लेकिन चतुर्दशी के दिन मुख्य देवता के पास अन्न का भोग लगता है। उन्हें रंग बिरंगे फूल अर्पण होते हैं चतुर्दशी के दिन, और उनके जो वस्त्र होते हैं, पाट वस्त्र, जो सुंदर से वस्त्र होते हैं, वो वापस से उनको पहनाया जाता है, क्योंकि जो अणवसर का समय होता है वो वाले वस्त्र वो नहीं पहनते हैं। तो इसके साथ चतुर्दशी का जो सेवा होता है वो समाप्त होता है। और चतुर्दशी के साथ ही अनवसर का जो पीरियड होता है वो समाप्त होता है। उसके बाद आता है अमावस्या, जिसको कि कहा जाता है नवजौवन दर्शन अमावस्या या फिर उभा अमावस्या। 15 दिन तक अनवसर में रहने के बाद, उभा होने के बाद, मतलब प्रकट होने के बाद भगवान के जो दर्शन करते हैं भक्त, इसलिए उसको कहा जाता है उभा अमावस्या या फिर नवयौवन दर्शन। और इस दिन भगवान जी का सर्वांग चंदन लागी वेश होता है। जो दैतापति सेवायत होते हैं वो भगवान जी का सर्वांग चंदन लागी सेवा करते हैं, और इसमें भगवान जी का एक स्वतंत्र कपड़ा पहनाया जाता है, जिसको कि कहा जाता है बोयरानी पाटो। जगन्नाथ जी को 3, बलभद्र देव को 3, माँ सुभद्रा को 3 और प्रभु सुदर्शन जी को 1 कपड़ा पहनाया जाता है। इस तरीके से 10 कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसको कि कहा जाता है बोयरानी। बोयरानी पहन के वो सर्वांग चंदन लागी होते हैं। और इसके बाद होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन भगवान जी का नेत्रोत्सव होता है। ये क्या होता है? भगवान जी का जो श्रीमुख श्रृंगार होता है चतुर्दशी के दिन, उस दिन भगवान जी का जो नेत्र होता है, वो जो काला जो पट्टल होता है, उसको पूरी तरीके से काला नहीं किया जाता, उसका एक अंश छोड़ा जाता है, जिसको कि पूजा पंडा सेवायत, जो जगन्नाथ जी के पंडा हैं, पुजारी हैं, उनको कवर करना होता है। जिस तरीके से देवी पूजा में देवियों का चक्षुदान होता है, जो पुजारी होते हैं वो चक्षुदान करते हैं, उसी तरीके से जगन्नाथ जी के जो पूजा पंडा सेवायत होते हैं वो जगन्नाथ जी का चक्षुदान करते हैं। श्रीमुख श्रृंगार तो दत्त महापात्र करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उनके नेत्र को नहीं बनाते। जो वो काला हिस्सा वो छोड़ते हैं, उनको जगन्नाथ जी के जो पूजा पंडा होते हैं वो त्वचक्षु मंत्र, जो चक्षुदान मंत्र होता है जगन्नाथ जी का, उसको कहा जाता है त्वचक्षु मंत्र। त्वचक्षु मंत्र से जगन्नाथ जी का चक्षुदान होता है। इसको कहा जाता है नेत्र उत्सव। नेत्र का दान होता है, चक्षु का दान होता है, इसलिए उसको कहा जाता है नेत्र उत्सव। और नेत्र उत्सव के अगले दिन रथ यात्रा होती है, और नेत्र उत्सव के दिन और भी बहुत सारे गुप्त कार्य होते हैं मंदिर में, जो समापन की जाती है, वो बाहर किसी को नहीं पता होती हैं। और उसके बाद भगवान जी नेक्स्ट डे रथ यात्रा में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकल आते हैं। अपने भक्तों को जो इतने दिनों तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे, पूरे ब्रह्मांड को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। तो ये थी जगन्नाथ जी की अणवसर गृह की कुछ कथा, जो आपको शायद नहीं पता हो। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।